नमस्कार दोस्तों। घाघरा नदी और सरयू नदी, शायद आपने इन दोनों का नाम सुना होगा। अयोध्या से होकर एक नदी बहती है जिसको लोग सरयू नदी बोलते हैं। एक और नदी है जो सरयू के नाम से जानी जाती है, जो बहराइच से निकलती है और बहराइच से होते हुए गोंडा में प्रवेश करते हुए गोंडा और अयोध्या के बॉर्डर के पास ये घाघरा नदी में मिल जाती है। तो आखिर कौन सी है सरयू नदी और कौन सी है घाघरा नदी? सबसे पहले नदियों का नामकरण कैसे किया जाता है, इस बारे में समझने की आवश्यकता है। जब दो नदियां कहीं से ओरिजिनेट होती हैं अलग अलग, तो उन दोनों का अलग अलग नाम होता है। जब दोनों नदियां किसी जगह पर मिल जाती हैं, तो अगर एक नदी कम गहराई वाली है, दूसरी ज़्यादा गहराई वाली है, तो आगे से मिलने के बाद ज़्यादा गहराई वाली नदी को ही उस नदी के मुख्य धारा के रूप में जाना जाता है। अगर दोनों नदियों की गहराई समान है, तो जब दोनों मिलती हैं तो वहाँ से तीसरी नदी का नामकरण हो जाता है। घाघरा नदी जो मानसरोवर की झील से निकल कर आती है, हिमालय से, एक ग्लेशियर से, वो काफ़ी गहरी नदी है, तेज बहाव वाली है। सरयू नदी जो बहराइच जिले के एक तालाब से निकलती है, जमीन के पानी के बुलबुलों से रिचार्ज होती है, बरसात के पानी से रिचार्ज होती है। वो उतनी गहरी नदी नहीं है, वो वर्ष भर घाघरा की तरह तेज प्रवाह से नहीं बहती है। तो सरयू नदी बहराइच से निकलकर गोंडा में होते हुए घाघरा नदी में अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही मिल जाती है। परंतु अयोध्या में जो नदी पहुंचती है, जो विशाल नदी, जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, वो घाघरा नदी है। जब गोंडा के परसपुर में सरयू नदी जो बहराइच से निकलती है, जब वो घाघरा में मिलती है, तब वहाँ से घाघरा को भी सरयू कहा जाता है। और अयोध्या से कुछ किलोमीटर आगे ही वो वापस घाघरा के ही जाने लगती है, जब तक वो आगे यूपी और बिहार के बॉर्डर पर बलिया जिले के पास गंगा नदी में नहीं मिल जाती। तो जो नदी हम अयोध्या में देखते हैं, वो असल में घाघरा नदी है। अब चूँकि नदियाँ जो है वो सिर्फ सामने की ओर नहीं बहती हैं, वो अपने बाढ़ के इलाके में भी बहती हैं। और कुछ दशक में या कुछ सदियों में नदियां अपना स्थान बदलती रहती हैं। जैसे मैं सरयू नदी का ही उदाहरण दूं, गोंडा में सकरौरा घाट है, बहुत ही प्राचीन घाट है, अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी यहाँ पर। आज से कुछ दशक पहले सरयू नदी उस घाट से होकर बहती थी। आज सरयू नदी सकरौरा घाट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बह रही है। नदियां अपने रास्ते बदलती रहती हैं। अगर हम घाघरा और सरयू नदी का जो संगम है उसकी बात करें, तो लगभग 5 साल पहले ये संगम जिस जगह पे था, आज ये 3 किलोमीटर आगे पहुंच गया है। घाघरा नदी ने अपना रास्ता बदला है। तो नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं, वो अपने बाढ़ के मैदान में इधर उधर मूव किया करती हैं। शायद पुराने समय में जो सरयू नदी बहराइच से निकलकर गोंडा से होते हुए परसपुर में घाघरा में मिलती है, वो शायद अयोध्या के पास, जो परसपुर से लगभग 15-20 किलोमीटर आगे है, वहाँ पर मिलती रही होगी, जिस वजह से घाघरा नदी को उस समय सरयू कहा जाता रहा होगा। तो सरयू नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, वो बहराइच जिले में एक तालाब से निकलती है। बरसात के मौसम में उसको कुछ पानी बाढ़ से घाघरा का भी मिल जाता है, लेकिन उसकी पहचान जो है वो सरयू के रूप में है, और उसको बचाना बेहद आवश्यक है। बहुत ही आवश्यक नदी है। कछुओं की करीब 9 प्रजातियां पाई जाती हैं इस नदी में। कई जो प्रजातियां हैं वो विलुप्तिकरण की कगार पर हैं। घाघरा में इतनी प्रजातियां नहीं हैं। चूँकि इसका पानी तेज प्रवाह नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर कछुए मछलियाँ आके अंडे देना पसंद करते हैं। तो इस सरयू नदी का जो अस्तित्व है उसको समझना बेहद आवश्यक है। घाघरा एक अलग नदी है, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने घाघरा नदी को सरयू कह दिया, और इससे जो असली सरयू है उसकी पहचान गुम हो रही है। तो हमें ये समझना बेहद आवश्यक है कि ये जो नदी जो बहराइच से निकलती है और परसपुर में घाघरा में मिल जाती है, वही असली सरयू नदी है। उसको बचाना भी बेहद आवश्यक है। धन्यवाद।